हम चर्चा कर रहे थे कि हम दोपहर को जो खाना खाते हैं, उसकी हमने थोड़ा-सा चर्चा की थी और अब बात आ रही थी कि हमें मिक्स वेजिटेबल नहीं खाना है, 1 या 2 सब्जियों का मिलान ही करना है। और उसमें जो तड़का लगाने की बात है, अभी मेरे से सवाल पूछा है कि लहसुन खाना है, नहीं खाना है? तो लहसुन हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लहसुन की चर्चा हमने शायद बहुत पहले भी की है। लहसुन तो अ, जो डॉक्टर रॉबर्ट सोवोबोदा की मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, द सैटरन करके पुस्तक है। तो द सैटरन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी हुई थी कि अब देखो आप आँख कहाँ पैदा होता है? अब चलो अपने अपने उदाहरण से सीखते हैं हम। आम का पेड़ कहाँ लगता है? बहुत ज़्यादा अगर गंदा नाला हो, तो क्या वहाँ आम का पेड़ लग जाएगा? नहीं लग सकता, वो सूख जाएगा। और गंदे नाले के पास किस तरह के पौधे लगते हैं? आप देखो, अलग वो पौधे कैसे होते हैं? छोटे-छोटे होते हैं। हम कहते हैं ये इस तरह की गंदी घास है, घास उगाई है। ऐसे अलग-अलग तरह के पौधे उगते हैं जिनके कोई गुण नहीं होते। सेम इसी तरीके से दानव और देवताओं का जब युग था, उस वक़्त लहसुन की जो उत्पत्ति है, वो पसीने के गंध से उत्पत्ति बताई गई है। दानवों के पसीने के गंध से लहसुन की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हम जब फ़ास्ट रखते हैं, जब कोई हम घर में कोई प्रोग्राम रखते हैं, अच्छा कोई प्रोग्राम रखते हैं, तो उसमें हम लहसुन नहीं डालते हैं। और आप देखेंगे कि जब लहसुन खाते हैं, तो उसका किस तरीके से हमारा मुँह में स्मेल भर जाती है, उसमें गंध आने लगती है। तो लहसुन नहीं खाना चाहिए। अभी और इसका और विस्तार से करते हैं। धरती से नीचे की बातें हमने की थी कि धरती से नीचे जो भी चीज़ें लगती हैं, वो पृथ्वी गुण प्रधान होती हैं और कुछ पृथ्वी से नीचे की जो चीज़ें होती हैं, उनमें गंध होता है। जैसे प्याज में गंध है, लहसुन में गंध है, लेकिन आलू में गंध नहीं है। और मूली में गंध है और गाजर में नहीं है, शकरकंदी में नहीं है। तो जिन चीज़ों में गंध नहीं है, उनमें पृथ्वी गुण होता है, लेकिन जिन चीज़ों में गंध है, उसमें गंध और पृथ्वी गुण दोनों होते हैं और इनसे हमारी जो एनर्जी है, वो नीचे की तरफ फ्लो करती है, डाउनवर्ड फ्लो करती है, जो गंध तत्व होते हैं। क्योंकि उनमें पृथ्वी गुण प्रधान होता है। आलस्य आता है, तमस बोला गया है, तमस भोजन बोला गया है उसको। तो आप अगर अपने घर में लहसुन डालते हैं, तो हमारी एनर्जी हम जो सात्विक भोजन है, जो एनर्जी हमारी ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, वो नहीं उठती है। सबसे पहले तो ये है, जो मैंने अपने अनुभवों से समझा है और जो पुस्तकों में पढ़ा है। गंध गुण होता है, एनर्जी नीचे की तरफ जाती है। अब बात आती है कि लहसुन खाने से दिल के रोग ठीक होते हैं। कौन-सी ऐसी स्टडी है जिससे दिल के रोग ठीक हुए हैं? पहले तो हम रिसर्च पे चले जाएँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी रिसर्च हुई होगी। नंबर 2, मान लो अगर हमारा कहते हैं कि हृदय के लिए आयुर्वेद भी कहता है कि जो हृदय है, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेद तो और भी बहुत सारी बातें कहता है, हम उसको बिल्कुल नहीं समझते। आयुर्वेद ने तो और भी बहुत सारी कही है, उसको बिल्कुल नहीं समझते कि हरड़ लेनी है, सुबह रसायन, आंवला खाना है। लहसुन पे ज़रूर ध्यान देते हैं। लहसुन की एक कली छील के और बस उसको खा लो, उससे दिल ठीक नहीं होता। क्योंकि वो हृदय के लिए इसलिए बताया गया है, रसोन बोलते हैं इसको।
आयुर्वेद में कहते हैं रसोन, इसमें भी 5 गुण होते हैं, 5 रस हैं इसमें। तो जो 5 रस हैं वो हैं हमारे, वो 5 रस नेगेटिव या नीचे की एनर्जी को बढ़ाने के लिए होते हैं, यानी कि हमारे डिजायर्स को बढ़ाने के लिए होते हैं, हमारे सेक्स के डिजायर्स को बढ़ाने के लिए लहसुन अच्छा होता है। तो अगर हम इस जीवन में इस तरह की प्रवृत्तियां चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम लहसुन को क्यों मना करें, लहसुन खाया जा सकता है। अगर हम नीचे की ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो हम खा सकते हैं लहसुन। नो, वो अपनी अपनी चॉइस है कि हम सात्विक गुणों को बढ़ाना चाहते हैं या तमस गुणों को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने डिजायर्स को बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। हम इस जीवन में किस तरह की चीजों को चाहते हैं। लहसुन खाने से जो हमारे दूसरे जो भोजन के गुण हैं उसमें भी वो लहसुन का मिलान होने से उनके अंदर भी वही प्रवृत्ति आ जाती है। जैसे कि अगर हम लहसुन को गाजर मटर में डालते हैं, साग में डालते हैं, आजकल देखो साग चला हुआ है, पूरा पूरा 4-4 बंडल लहसुन डाल के साग बनाया जाता है। अरे बाबा, कहाँ लिखा है कि तुम इतना कुछ खाओ? पता नहीं कहाँ से हमने ये सब चीजें धारण कर ली हैं। तो लहसुन को आपकी चॉइस है। हृदय का स्थान क्यों माना गया है? अगर हम नीचे से देखते हैं, मूलाधार चक्र और फिर स्वादिष्ठान और मणिपुर और उसके बाद अनाहत यानी कि हृदय का स्थान शुक्राचार्य का बताया गया है। शुक्राचार्य किसके हेड है? देवताओं दानवों के हेड है शुक्राचार्य। शुक्र ग्रह है जहां पर हम हमारे डिजायर्स पैदा होती हैं, और उसी को अगर हम बदल दें तो फिर हम उस स्थान को सबके लिए समर्पित कर देते हैं जहां पर हम अनकंडीशनल लव की बात करते हैं। तो बहुत गहरी साइंस है ये। और लहसुन को नॉन वेज के इक्वल पत्री जी बताते हैं कि जिस तरीके से नॉन वेज होता है उसी तरीके से लहसुन होता है, उसी तरीके से मशरूम होता है। तो मशरूम भी हमें नहीं लेना चाहिए। और एक चीज, जब तमस खाने की बात ही आ गई है तो 2-3 चीजें और भी साथ में आयुर्वेद के अनुसार। सोयाबीन, हम आमतौर पे सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं, तो सोयाबीन खा सकते हैं लेकिन ये भी तमस गुण होता है इसमें। लेकिन आफ्टर 50 और 55 की एज के बाद हम सोयाबीन खा सकते हैं। वाग्भट महर्षि बताते हैं कि जो बच्चों को कभी भी तमस गुण प्रधान चीजें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी खराब होती है, उनका सत्व गुण खराब होता है, उनके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है। इसलिए तमस भोजन का तो कहीं पर भी वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी अभी फैशन है तो हम खा सकते हैं सोयाबीन। और कौन सा था, लिंसीड ऑयल होता है, लिंसीड ऑयल आता है, ज्यादा मुझे नहीं पता है इसके बारे में। अलसी का जो तेल बोलते हैं, खाना चाहिए, बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आजकल की 2 ड्रॉप्स ऑफ आप लिंसीड ऑयल लीजिए तो आप एंटीऑक्सीडेंट, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा। बट आयुर्वेद इसकी तरफ कोई रास्ता नहीं बताता। आयुर्वेद इसको तमस गुण ही बोलता है। तो और दुनिया में इतनी चीजें हैं, हम उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? बादाम है, बादाम सबसे बेस्ट है। जहाँ पर हम 15 लिनसीड के बीजों का ऑयल लेते हैं, वहां पे हम 5 बादाम खा के पूर्ति कर सकते हैं। और जो मूंगफली है वो भी अच्छी होती है। उसमें वो हम बोलते हैं ग्राउंड नट, धरती से नीचे लगती है, लेकिन उसकी मात्रा ज्यादा नहीं लेनी, क्योंकि मूंगफली और जो हमारे कॉर्न्स होते हैं उनका पाचन बहुत देर में होता है, 4 घंटे लगते हैं। इसीलिए हम उसको
आपने देखा होगा भेल पूरी खाते हैं तो मूँगफली भी होती है, उसमें चने की दाल भी होती है। तो जो मिक्सचर होता है ना दाल का, हमेशा मूँगफली अकेली नहीं खाई जाती। मूँगफली को चने की दाल के साथ यानी कि जैसे हम भुजिया टाइप जो लेते हैं, उसके साथ ही खाना चाहिए। कभी-कभी हम स्प्राउट्स में डालते हैं, जो कल हम बात कर रहे थे कि दोपहर के खाने में हमें दाल लेनी चाहिए, स्प्राउट्स बनाने चाहिए। तो हम स्प्राउट्स में भी मूँगफली का उपयोग कर सकते हैं, भिगोकर खा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा 5 दानों से तो ज़्यादा मात्रा किसी की पता ही नहीं हुई। अगर हम डाइट में कहीं पर जाते हैं तो 5 से 7 और खाते कितनी हैं? मेरे ख़्याल से आधा किलो के करीब या 200 ग्राम तो हम खा ही जाते हैं और फिर उसका डाइजेशन कहाँ से होगा? डाइजेशन नहीं होगा, लिवर वीक हो जाएगा और लिवर जब वीक हो जाएगा तो वो सिकुड़ने लगेगा, वो छोड़ देगा, हाथ-पैर खत्म कर देगा। हाँ, बिल्कुल पाव भाजी बनाई जा सकती है, क्यों नहीं बनाई जा सकती? पाव भाजी अच्छा है। अ, हम पाव भाजी बना सकते हैं, हम अपना मेन्यू सेट करें। जैसे अ, अलग-अलग हमारे जैसे चने काले चने हैं। दोपहर को हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स सब कुछ पूर्ति हो। फिर एक बार जो हम खाएँगे, उसके बाद शाम को हमें ज़्यादा ऐसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम बहुत ज़्यादा क्योंकि बॉडी को इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती जितनी हमें बातें हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन करने से ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हड्डियाँ जुड़ने लगती हैं, हड्डियों में गाँठें बनने लगती हैं। वो कहते हैं जी मैं तो कैल्शियम की गोलियाँ भी खाता हूँ और पूरा ज़िंदगी भर अच्छा खाना भी खाते हैं और फिर कैल्शियम की गोली किसने कहा कैल्शियम की गोली खा लो, विटामिन की गोली खा लो। कहाँ से विटामिन की गोलियाँ? इतना अच्छा-अच्छा भोजन पड़ा है हमारे चारों तरफ। तो हम अपना मेन्यू बनाएँ, एक दिन हम काले चने ज़रूर खाएँ। हाँ, मूँगफली जो होती है ना वो होती है दाल हमारी। जो पल्सेस होती हैं उसी का एक स्वरूप है। तो मूँगफली के साथ हम कोई भी दाल मिला लें, तब हम उसको खा सकते हैं, ओके? तो इस तरीके से हम अपना जो हमारा दोपहर का भोजन हो गया कि हम एक हरी सब्ज़ी ले लें, एक हम दाल ले लें और दही साथ में ले लें, लस्सी ले लें, उसमें जीरा, अजवाइन और काली मिर्च ज़रूर डालें। काली मिर्च से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, वो नहीं कहीं जमा होगा और उसके साथ हमारा जो खाने का हमने जैसे बताया था कि करेला भी खाना है तो पहले नहीं खाना है। इस तरीके से लस्सी और दही लेनी है तो बाद में लेनी है। ओके, अब शाम का खाना आ गया। अब हम शाम के खाने पे यहाँ पे बात खत्म करेंगे। शाम का खाना जितना आप हल्का लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। रात को हरी पत्ते वाली सब्जियाँ अवॉइड करनी है। जितना आप रात को हरे पत्ते वाली सब्जियाँ खाओगे उतने ही स्टोन की फॉर्मेशन जल्दी होगी। रात को साग बिल्कुल नहीं लेना है, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ बिल्कुल नहीं खानी है। अच्छा एक और चीज़ साथ में मुझे याद आ गई कि जिनकी पित्त प्रकृति होती है, जिनके अल्सर होने की संभावना होती है, जिनकी बॉडी में पहले ही फायर एलिमेंट होता है, तो जब हम साग लेते हैं, हरी सब्जियाँ खाते हैं रात को, तो उनका जो पाचन शक्ति होता है, उसको बहुत टाइम लगता है हरे पत्ते वाली सब्जियों को खाने के लिए। तो वो अल्सर बढ़ जाते हैं और अल्सर बढ़ने से उनका जो जैसे टाइफाइड है मान लो, टाइफाइड हो गया, तो क्या होता है आंतों में अल्सर होते हैं उनकी, जख्म हो जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सेंसिटिव हो जाती है और हम क्या कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है हरी सब्जियाँ खाएँगे, डॉक्टर कहे ना कहे हम अपने तरफ से मिला देते हैं, डॉक्टर ने कहा है बेटे हरी सब्जियाँ खाओ, दाल खाओ ठीक हो जाओगे। नहीं, आपको बिल्कुल हल्का भोजन खाना है। शाम को तो अमूमन आपको पतली-सी छिलके वाली मूँग की दाल ले लो, घिया की सब्ज़ी खा लो, इतनी हल्की सब्ज़ियाँ आलू मटर खा लो, धुली हुई मूँग की दाल खा सकते हो आप। इस तरीके की
अपनी तरी वाली सब्जियाँ होनी चाहिए, लिक्विड होना चाहिए और हल्की हल्की दालें होनी चाहिए, ना कि उड़द की दाल होनी चाहिए। ना कि आप अ, जो उड़द की दाल साबुत होती है, छिलके वाली होती है, धुली हुई होती है, ये नहीं आपको लेनी है। हुँ। अलसी के बारे में बताया कि अलसी थोड़ा तामसिक बोला गया है आयुर्वेद में, तो इसलिए हम अलसी को आफ्टर 60 क्योंकि आफ्टर 60 के बाद ये रिकमेंडेड है, उससे पहले नहीं रिकमेंडेड है। और जहाँ पे हम अलसी को क्यों खाना चाहते हैं? इससे अच्छा आप तिल लाओ, सबसे बेस्ट है पूरा साल भर आप थोड़े से तिल खरीद लाओ। चलो तिल के ऊपर तिल का क्या करना है आपने? तिल लाए, थोड़ा-सा गुड़ लिया और अपनी कुंडे में कूटा, बस खा गए। आप अलसी को तो भूल जाओगे, क्या करोगे? तिल सबसे बेस्ट फूड है, जैसे मुनक्का सबसे बेस्ट है, उसी तरीके से तिल इस धरती पे सबसे बेस्ट शुद्ध सात्विक भोजन माना गया है। और सारे बीजों को एक तरफ कर दो और उनको एक तरफ कर दो। तो तिल आपने लेके आने हैं, तिल को आप ऐसे भी कर सकते हो और भी तरीका है। ये जब आप दूध लेते हो, तो दूध के अंदर आप थोड़े से 1/4 चम्मच तिल मिला सकते हो। बेस्ट है, ये भी तरीका बहुत अच्छा है। मैं इसको अमूमन 1 महीने के लिए करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा ठंड आती है, तब हम फीका दूध ले लें, उसमें थोड़ी-सी हल्दी मिलाएँ और गुड़ के अंदर तिल को कूट लो और उसके साथ खा लो। सुबह ले सकते हो आप, शाम को 4-5 बजे जब आपका चाय का समय होता है, तब ले सकते हो। तिल से आपका जो ऑयल कंटेंट है, वो कभी भी कम नहीं होगा और वो हमारे हृदय के लिए, पूरी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तिल तिल खाना है मतलब अपना खाने को अच्छा लेना है। और एक सवाल पूछा है कि अगर खाना अस्थि तक ना पहुँचे, तो अस्थि तक नहीं पहुँचने का मतलब ये होता है कि हड्डियाँ भुरभुराने लगती हैं, खाना नहीं पहुँचता है। तो इसकी पहचान क्या है? बाल टूटने लगेंगे, नाखून हमारे भुरभुराने लगेंगे, नाखून हद से ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, बाल हद से ज़्यादा बढ़ने लगेंगे या बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे या नाखून बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। ये हमारे अस्थि में जब भोजन नहीं पहुँचता तो ये पहचान है। बोन में हमारी अ, थोड़ा दर्द आना शुरू हो जाएगा। ऑटोमैटिकली हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि हमारा भोजन ठीक नहीं है। अब ये पूछा है कि अगर नहीं पहुँचे तो क्या करें? तो सबसे बेस्ट ये है कि हम अपने एक तो खाने के नियमों को पहले चेक करें, कि हमारे खाने के नियम कैसे हैं? क्या सही हैं, क्या गलत हैं? अगर हम बार-बार खाते हैं तो नहीं खाना है। सबसे बड़ी चीज़ है बार-बार नहीं खाना है। बस ये एक सूत्र हमने पहले से ये शुरुआत की थी कि बार-बार नहीं खाना है, उसी से ब्लॉकेजेज़ शुरू होती हैं। और या फिर हम इतना ज़्यादा खा जाते हैं कि लिवर अपना जगह दरवाज़ा बंद कर देता है कि बस करो अब। उसकी वजह से भी खाने में हलचल पैदा होती है, उससे ब्लड में होती है और ब्लड से मांसपेशियों में और मांसपेशियों से फिर अस्थि तक यही प्रॉब्लम आती चली जाती है और इसी वजह से हमारा वीर्य नहीं बनता, इसीलिए हम अच्छा खाते हुए भी हमारी इम्यूनिटी वीक रहती है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ है हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस। हम हद से ज़्यादा अगर कंप्यूटर वर्क करते हैं, हद से ज़्यादा हम सिटिंग पोजीशन रहती है और अगर हम हद से ज़्यादा मन में उलझते हैं, उल्टी-सीधी चीज़ों में लगे रहते हैं, तो भी हमारा खाना अस्थि तक नहीं पहुँचता। क्यों? क्योंकि अस्थि के बाद आती है मज्जा धातु और मज्जा धातु के साथ हमारा प्राण और मन जुड़ा हुआ होता है। जैसे बहुत बार हम चर्चा करते हैं कि जो बाहर की त्वचा है, इसके बाहर हमारा मन है। इसके बाहर हमारा प्राण है। ये 7 शरीरों की जो हम रोज़ सुबह ध्यान करते हैं, तो वो 7 शरीर हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हमारी अस्थि तक नहीं पहुँच रहा, तो इसका मतलब कहीं या तो मन में हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस है या हम स्ट्रेस तो एक कॉमन शब्द है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर गलती है, जिसको हम शायद समझना नहीं चाहते और या फिर हमारे भोजन के सूत्रों में कमी है। तो शाम को हल्का खाना खाना है और
खाना लगभग 7 और 8 के बीच में खत्म कर लेना है। एक पोर्शन और बच गया। हरियाणा